फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो हमारे साथ मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू शाइख खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। सो हामिद साहब ने जो बात की है, पहले तो इसका बता दें कि बैकडोर चैनल के हवाले से बाजवा साहब ने आपको बताया एंड आपने कहा कि ठीक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी किसी बात का मुझे इल्म नहीं। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई? नहीं। सो इंडिया से देखें, इंडिया से आपके बैकडोर चैनल्स रहते हैं जो उस वक्त मुझे चैनल्स याद हैं। वो एक तो NSC लेवल पे आपका चैनल था जो कि पब्लिक भी था, अखबारों में आता रहा, और वो इनफॉर्मल था, वो फॉर्मल नहीं था। और उसके अलावा बहुत से ट्रैक 2 इनिशिएटिव्स हैं जो चलते रहते हैं। बट ही सेज सिक्योरिटी एडवाइजर अजित, एंड वी ऑल नो अजित डोवल वेरी वेल, उनके साथ 2017 में एक नया चैनल खुला था, एक बैक चैनल खुला था, नया का वर्ड उन्होंने नहीं लिखा, बट दिस इज द इंसिनुएशन। और उन्होंने कहा कि आपने उसकी ऑब्वियसली तारीफ का मतलब आपने इजाज़त दी। ऐसी कोई बात नहीं। बट एक कोई खबर थी आपको कि ऐसा कोई चैनल खुला है? हो सकता है नहीं, मुझे ऐसे चैनल का इल्म नहीं है, और मुझे अगर इल्म होता भी तो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता था। दैट्स ट्रू, आप बिकॉज़ यू आर अंडर ओथ, तो मुझे इल्म नहीं है। आपको इल्म नहीं है, ओके ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। ये इस वक्त जो मामलात हो रहे हैं, एक हम देख रहे हैं जनरल फैज़ एक शदीद मुश्किलात में है, शदीद एक्यूजेशंस में है, और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो बड़े खौफनाक नौइयत के हैं। आपकी कमेंट उसके ऊपर? देखिए, एक तो ये जनरली जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये पब्लिक नहीं होती। इसके एक्यूजेशन भी पब्लिक नहीं होते, ना इसकी प्रोसीडिंग्स पब्लिक होती हैं। बताया जाता है कि फ़लाने आदमी के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल हो रहा है, इतनी हद तक बात होती है। फिर जो भी उसका निकले जजमेंट जो आती है वो पब्लिक जनरली होती है। But in this case, और एक 3 स्टार जनरल की मुझे नहीं याद कि लास्ट कब कोर्ट मार्शल हुआ हो, मुझे याद नहीं है। कुछ 2 स्टार्स का हुआ था रिसेंटली, पिछले 8-10 साल में। उसके अलावा मुझे याद नहीं है किसी इससे ज़्यादा सीनियर अफसर का हुआ हो। तो अब ये ISPR ने पब्लिक कर दिया है। उसके हवाले से मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो, और जजमेंट तो खैर पब्लिक हो ही जाती है। You're right, ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज आई, उन्होंने खुद ये बात बताई। उसके बाद इंफॉर्मेशन के मुख्तलिफ चैनल्स हैं, सो कोई बात छुपाई नहीं जा रही। बट आपकी इंफॉर्मेशन में था कि देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू जनरल फैज़ जिस पे तशवीश है? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपका काम है। नॉट एज प्राइम मिनिस्टर? नहीं, नॉट एज पार्ट ऑफ PMLI? उस वक्त तो वो 2 स्टार जनरल थे और ISI में थे। आप जब प्राइम मिनिस्टर थे कभी आपकी उनसे नहीं कोई बातचीत नहीं? मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं है जिंदगी में कितनी? हालांकि एक मीटिंग में के मिनट्स में जो धरने के हवाले से हुई, उसमें लिखा हुआ कि मौजूद थे, मुझे उनकी प्रेजेंस याद नहीं है। अच्छा, ही वाज प्रेजेंट देयर? नहीं, उस मीटिंग के मिनट्स में लिखा हुआ कि ही वाज प्रेजेंट देयर, बट मुझे नहीं याद, क्योंकि मेरी उनसे जो पहली मीटिंग हुई वो छोड़ने के बाद हुई, ये यानी हुकूमत छोड़ने के बाद। PMLN की हुकूमत चली खत्म हो गई, इलेक्शन हो गए, तो 2018 के आखिर में नवंबर के अंदर हमें बाजवा साहब ने इनवाइट किया था। ठीक। मुझे, ख्वाजा साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को और मुफ्ती इस्माइल साहब को इकॉनमी पे बात करने के लिए। तो उस वक्त पहली मुलाकात हुई, और मैंने, जो मेरे दूसरे 2 साथी थे, मैंने कहा जब वो आएंगे तो बताना यार, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ कि कौन से आदमी है। He was DGI at that time? नहीं, आई थिंक वो अभी DGC अभी DGC थे। तो उस मीटिंग में DGI नहीं थे? नहीं, उसमें बाजवा साहब थे और वो थे। ओके, इंटरेस्टिंग। तो आपने कहा कि मुझे बताना कौन है। जी, जब हम जाने लगे, वो हमें लेने आए थे घर पे, तो मैंने कहा कि बताना कि मैं पहचानता नहीं हूँ उनको। और किसी ने कोई जवाब दिया इस बात का कि आप जनरल फैज़ को नहीं जानते? नहीं, उन्होंने नहीं ऐसी कोई बाकी जानते थे? उनकी शायद मुलाकात थी एक आध, किसने ऐसी वाक़ियत नहीं थी। किसको कहा? नहीं, फिर वो आए तो पता चल, जब उन्होंने बताया। ख्वाजा साहब को कहा था? ख्वाजा आसिफ साहब? नहीं, मैंने कहा मुझे बता दें जब आए, तो मैं इतनी वाक़ियत नहीं है। हु डिड यू नो कि ये तो अच्छी तरीके से जानते होंगे उस टीम में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को अच्छे तरीके से जानने वाली बात थी वहाँ पर, क्योंकि आपका इंटरेक्शन कम रहता है हुकूमत में ISI के अफराद से, सिर्फ DG का इंटरेक्शन होता है, बाकी कम। बट आप कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही था, मैंने अपने साथी से कहा मुझे बता देना कौन। जी, क्योंकि मैंने कभी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो मैंने कहा मुझे बता देना कौन से हैं, ये ना कोई गलत। किस साथी को कहा? मैं नाम पूछ रही हूँ। नहीं, दोनों से कहा ना, मुझे इतनी डिटेल हम ना पूछें। और बताया किसने ये भी याद नहीं है।
याद तो है। माइनर सी डिटेल, नहीं याद नहीं। ओके, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डिटेल, बट एनीवे, सो आप कह रहे हैं कि आपको ये भी इल्म नहीं था कि PMLN मुसलसल शिकायत कर रही है उनके हवाले से उस ज़माने में? नहीं, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। कोई PMLN को इतराज़ नहीं था? नहीं, मेरा देखें, मेरा इंटरेक्शन जो था वो सिर्फ DGI से आपका इंटरेक्शन होता है, वो आप रिपोर्टिंग चैनल भी उनका होते हैं, और पॉलिटिकल इवेंट्स के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कभी मेरी कोई बात हुई हो DGI से। मेरी सिर्फ जो दूसरे मुल्क के मामलात होते हैं उस पर गुफ्तगू होती थी। सो इस मीटिंग में जनरल बाजवा ज़्यादा बात कर रहे थे? जी, जनरल बाजवा बात करते हैं। फौज का एक तरीका होता है, फौज का एक तरीका होता है कि जो जूनियर अफसर होता है वो उस वक्त बोलता है जब उसको इजाज़त दी जाती है। तो वो कोई बात करना चाहते थे तो वो पूछ लेते थे। 3 घंटे की, 3.5 घंटे की मीटिंग हुई, सिर्फ इकॉनमी पे बातचीत हुई, कोई और बात वहाँ पर नहीं हुई थी। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये बात प्लॉजिबल है? फैज़ हमीद को इसलिए लाया गया है क्योंकि इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी करनी थी। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता है कि कौन DGI होगा। तो ये इमरान खान साहब ने शायद फैसला किया था। यू डोंट थिंक ये जनरल बाजवा का फैसला था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ही अप्रूव करता है। सारा मसला इस बात पे हुआ था, वो तो भेजनी, लगाना और हटाना दोनों प्राइम मिनिस्टर का राइट होता है। इन रियलिटी या इन रियलिटी भी इन रियलिटी भी होता है। सो यू थिंक कि ये खान साहब का ही किया हुआ? मैं तो ये, अगर नहीं किया तो बता सकते हैं कि मैंने नहीं किया। फैज साहब खुद नहीं कर सकते, आर्मी चीफ ये काम खुद नहीं कर सकता। आप खुद कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ हुआ है। PTI को लग रहा है कि अब PTI के बानी का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, उनको खुद भी ये लग रहा है। डू यू थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी? नहीं, आप देखें, 3 स्टार जनरल का ट्रायल अनप्रेसिडेंटेड है। कोर्ट मार्शल्स हमेशा होते रहते हैं, जो भी वायलेशन करता है आर्मी एक्ट की या रेगुलेशंस की, तो एक सिस्टम बना हुआ है कोर्ट मार्शल्स का, उससे कोई मुस्तस्ना नहीं होता। हर आर्मी ऑफिसर जो होता है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी, अगर उसने आर्मी एक्ट की वायलेशन की है तो उसका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। तो ये उसी सिलसिले में हो रहा है। लेकिन एक 3 स्टार का पहले कम से कम मुझे नहीं याद कि कभी हुआ हो, और ख़ास तौर पे एक इंटेलिजेंस के सरबराह का कभी भी याद आपने नहीं। फर्स्ट मीटिंग का जिक्र किया, सेकंड मीटिंग कब हुई थी आपकी जनरल फैज से? सेकंड मीटिंग में है असेंबली के मामलात में कोई एक इवेंट ऐसा था जहाँ वो मौजूद थे, वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी। सो दैट्स इट। उसके अलावा आपकी कभी मीटिंग नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई मुलाकात ना आप किसी और ने कोई जिक्र किया? नहीं। तो ये जो कहते हैं कि बड़े इंटरफेरेंस करते थे, वो फिर आपके इल्म में नहीं है कोई ऐसी इंटरफेरेंस? नहीं, मेरे काम में उन्होंने कोई इंटरफेरेंस कभी नहीं की। और बाकियों के किसी ने आपको बताया? अब सुनते रहते थे फलाने की मुलाकात हुई है, फलाने की मुलाकात हुई है, क्योंकि वो सारा मामला उस वक्त पॉलिटिकल जो चल रहा था वही हैंडल करते थे। सो जो बलूचिस्तान की हुकूमत उल्टी थी, यू वर द प्राइम मिनिस्टर, आपको कोई सस्पिशन नहीं है उस हवाले से? सस्पिशन मैं किस पे हो सकता है, क्योंकि वो हुआ, ये एक इवेंट हुआ, हुकूमत और उस वक्त ये होता रहा है, वो भी हुआ। सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो गया, सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन भी चोरी हो गया, ये सब मामलात हुए हैं। अब मैं सस्पिशन से बात नहीं होती। ये भी आप याद रखें कि कोई फौजी अफसर खुद फैसले नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ये हम भूल जाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। कोई भी 2 स्टार जनरल खुद फैसले नहीं कर सकता कि मैं ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, वो इंस्ट्रक्शंस पे अमल करता है। ये आपने बहुत बड़ी बात की। सो व्हाट यू बड़ी बात नहीं है, ये हकीकत है। सो व्हेन इफ यू आर इन अ प्लेस लाइक DGISI की पोजीशन पर हैं, बाय द वे इनके ऊपर जो चार्ज है वो रिटायरमेंट के बाद है, पोस्ट रिटायरमेंट इन्वॉल्व होने का पॉलिटिक्स में। लेकिन वो उनका तो जवाब यही सुनने में आता है कि यही हो सकता है जो आपने कहा कि जो भी मैंने किया अपने चीफ के कहने पे किया। जी, जब आप वहाँ पे होते हैं, अगर आप किसी भी पोजीशन पर हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस, आपका जो सुपीरियर ऑफिसर होता है वही देता है आपको। सो जो जनरल फैज कर रहे थे, सुपीरियर ऑफिसर जो होता है, जो DGC का होता है, वो DGISI होता है। DGISI होता है। लेकिन चूंकि मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो तो आर्मी चीफ से भी इंस्ट्रक्शंस उनको दे सकते हैं, आर्मी चीफ भी, हालांकि वो चैनल नहीं होता लेकिन फिर भी वो दे सकते हैं। ये भी फ़ौज का एक तरीका है, और उनके जो रेगुलेशन में बड़ा उसमें हिस्सा है कि लॉफुल कमांड क्या होती है और अनलॉफुल कमांड क्या होती है। जो अफसर होता है वो हर हुक्म का ताबे नहीं होता, उसके लिए एक कमांड को ओबे करना ज़रूरी होता है,
लेकिन उतना ही ज़रूरी होता है कि एक गैर कानूनी कमांड को ओबे ना करे। ये एक फ़ौज का पूरी दुनिया में तरीक़ाकार है। So what happened in General अगर Faz's मैं case? मुझे नहीं पता, ये तो पता चलेगा But जब जो उन्होंने DGI किया, you think he is not the only one responsible? देखिए इसमें और- एज अ DGI जो उन्होंने किया तो उनके दो ही लोग उनको कोई हुक्म दे सकते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक आर्मी चीफ है। तो अगर उन्होंने कोई उस वक्त कोई अनलॉफुल एक्ट किया है तो अगर ख़ुद किया तो फिर यकीनन ज़िम्मेदार हैं। अगर उन्होंने किसी को इंस्ट्रक्शन दी गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से और वो अनलॉफुल कमांड थी उसको ओबे किया, फिर भी वो गिल्टी है।